अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 15 के बारे में। इसके बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट्स में डन लिख दें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। सुरैया खातून अपने सिपाही के साथ जंगी महल की जानिब जा रही होती हैं कि इसी दौरान जंगल में सलेबी सिपाही चारों अतराफ से उन्हें घेर लेते हैं। ये देखने के बाद वो और उनके साथी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जंगी महल में अमीर अय्यूब उमर मल्लाह से कहते हैं, आपकी हिकमत ने हमें परेशानी से दूर कर दिया जनाब। इसके साथ ही हम उस मंजर को देखते हैं जब उमर मल्लाह ने उन दोनों को राज फाश करने से रोका था और कहा था कायनात में सिर्फ वही अल्लाह है जो सबको जानता है, वो ही बस जानता है कि क्या करना है। अगर कभी ये रास्ता मुश्किल भी लगता है तो कोई है जो आपका हाथ पकड़ता है। क्या आप इस रास्ते से थक गए हैं अय्यूब साहब? हाथ पकड़ने वाले से आपने रास्ते से अगर उम्मीद छोड़ दी तो ये बात जान लें कि ये रास्ता अल्लाह का है। आपने हाथ पकड़ने वाले से उम्मीद छोड़ दी है ना? अगर सलाहुद्दीन आपके नसब से है तो वो आपके रास्ते पर है। नाजरीन, उमर मल्लाह की बात सुनने के बाद वो दोनों पुरसकून हो गए थे। इस ख्याल के बाद अमीर अय्यूब कहते हैं, हमने वो राज फाश नहीं किया। तो उमर मल्लाह कहते हैं, इस रास्ते पर मुसाफिर के तौर पर आपने वही किया जो आपके लिए जरूरी है। तो फातिमा खातून कहती हैं, फिर भी दी गई सजा सलाहुद्दीन के लिए बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई मसला नहीं होगा। तो उमर मल्लाह कहते हैं, कभी कभी रास्ते बहुत सख्त हो जाते हैं फातिमा खातून। वो कभी मकसद की खातिर अपने दिल को जलाकर राख नहीं करता, बल्कि वो फलाद की तरह सख्त हो जाता है। फिक्र न करें। अभी ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान अमीर वहाँ पर आकर कहते हैं, अय्यूब साहब, हमारे सुल्तान आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। जबकि इधर बैरा खातून भी खिड़की से खड़ी ये तमाम तर मंजर देख रही होती हैं। इधर हम देखते हैं कि जंगल में एक सलेबी सिपाही सुरैया खातून से कहता है, क्या तुम लोग जंगियों से मदद मांगने आए हो? हाँ, ताकि जो कुछ तुम्हारे पास बचा है तुम उसे वापस ले सको, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो सुरैया खातून जवाबन कहती हैं, अगर हम यहाँ पर मर भी जाएं तो तुम्हारे लिए अस्कलान को नहीं छोड़ेंगे। सिपाही इस पर कहता है, हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जान दो, चलो एक मुआहिदा करते हैं। फिर उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस मकोटे के पीछे वाली खूबसूरती तो दिखाओ। ये कहने के बाद वो सुरैया खातून के करीब होकर उनके चेहरे से नकाब हटाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। तो सुरैया खातून इसी दौरान अपनी तलवार मयान से बाहर निकालकर उसका हाथ काट देती हैं और फिर खुद ही अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए कहती हैं, लो देखो मेरा चेहरा, ताकि मरते दम तक मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में मौजूद रहे। ये कहने के बाद सुरैया खातून उसे जहन्नुम वासिल कर देती हैं और वहां पर सलेबियों और मुसलमानों के दरमियान दोबारा एक जंग शुरू हो जाती है। इधर दूसरी तरफ सुल्तान अमीर अय्यूब से कहते हैं, तो आप यहाँ पर राज फाश करने आए थे, फिर आपका फैसला बदल गया? हाँ अय्यूब, तुम ऐसा खतरा कैसे मोल ले सकते हो, मुझे बताओ। तुम मेरी आंखों में देखकर ये कैसे कह सकते हो कि तुम ये राज सबको बता दोगे? ये सुनने के बाद अय्यूब साहब कहते हैं, मैंने कहा था मेरे सुल्तान कि अगर सलाहुद्दीन को सख्त सजा मिलेगी तो फिर मैं अभी अय्यूब साहब की बात मुकम्मल नहीं हुई होती कि सुल्तान एकदम से कहते हैं, सलाहुद्दीन मेरा बेटा है। फिर मजीद चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा है सलाहुद्दीन, मेरा बेटा है। तुमने बरसों पहले उसे मेरे हवाले किया था, मैंने उसे पाला है। यकीन रखो अय्यूब कि मेरी सलाहुद्दीन से मोहब्बत तुमसे कम नहीं है। यह सुनने के बाद अय्यूब साहब कहते हैं, हम नहीं चाहते थे कि मामलात इस मकाम तक पहुंचे मेरे सुल्तान, लेकिन हम भी वालिदैन हैं और हमारा वालिदैन वाला दिल है। यह सुनने के बाद सुल्तान सीने पर हाथ मारते हुए कहते हैं, अय्यूब यहाँ पर भी एक बाप का दिल है। मेरा दिल दिन रात सलाहुद्दीन के लिए धड़कता है। अगर उस पर किसी किस्म का कोई खतरा आएगा तो सबसे पहले मैं ही उसकी ढाल बनूंगा। ये सुनने के बाद अय्यूब साहब पूछते हैं, फिर आपने उसे इतनी बड़ी मुश्किल में क्यों डाला? तो सुल्तान तख्त की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, अय्यूब ये रियासत है। सलाहुद्दीन इसी तरह सीखेगा कि रियासत क्या होती है। उसे आग में डाला जाएगा तभी वो फलाद की तरह बन जाएगा। उस पर हथौड़े बरसाए जाएंगे तब वो तलवार की तरह तेज हो जाएगा। तो अब रियासत के पास मयान में रखने लायक तलवार होगी। देखो अय्यूब, पहले तुम दूध पिलाने वाले मामले को सामने लेकर आए, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन शक के साथ मेरे पास आया और मुझसे पूछा, मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। आप कभी भी सलाहुद्दीन के वालिद बनने की कोशिश ना करना। जब तक मैं जिंदा हूँ दोबारा कभी भी मुझे राज फाश करने की धमकी ना देना, वरना मैं आपको, आपकी खातून और आपके बच्चों को सलाहुद्दीन से दूर रखना जानता हूँ। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरैया खातून अपने सिपाहियों के
साथ मिलकर मुसलसल सलेबियों को जहन्नुम वासिल करती चली जाती हैं। लड़ाई के दौरान 2 सलेबी सिपाही पीछे से सुरैया खातून की जानिब बढ़ते हैं। ये देखने के बाद उनका करीबी सिपाही सरपट भागकर उनके सामने ढाल बन जाता है और सुरैया खातून की हिफाजत करते हुए उन दोनों को जहन्नुम वासिल कर देता है। ये मंजर देखने के बाद सुरैया खातून उसका हाल अहवाल पूछती हैं तो वो सिपाही कहता है मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अस्कलान शहर में बाल्टन गैब्रियल के साथ आगे बढ़ता हुआ कहता है इस फतह के साथ हमारा मुकद्दस शहर भी बच गया गैब्रियल, अब हम और भी ज्यादा ताकतवर हैं। खुदा तुम पर अपना करम करे, हम सिर्फ यही नहीं रुकेंगे। तो गैब्रियल कहता है हम नहीं रुकेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तमाम मुसलमानों के शहर यहाँ तक कि हम शाम को भी फतह करेंगे। जो जंगियों का दिल है वो सलाहुद्दीन अयूबी इस मर्तबा तो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अगली मर्तबा मैं अपनी तलवार चलाकर उसका सर कलम कर दूंगा। ये सुनने के बाद बादशाह बाल्टन कहता है हज के रास्ते पर अपने सिपाहियों को बिठाकर मैंने उनके हाथ बांध दिए हैं, अब ना ही नूरुद्दीन और ना ही उसका बेटा सलाहुद्दीन कुछ कर सकेंगे। ये कहने के बाद बादशाह बाल्टन गैब्रियल को एक खूबसूरत तलवार तोहफे में देता हुआ कहता है ये तलवार तुम्हारी फतह का तोहफा है। ये तलवार इस बात की अलामत है कि तुम बहुत बहादुर कमांडरों में से हो। तो गैब्रियल कहता है मेरा ख्याल है कि आप काउंट के बारे में कहना चाह रहे थे। बाल्टन कहता है काउंट, मैं समझा नहीं। इसके साथ ही गैब्रियल के एक इशारे पर उसका सिपाही एक छोटा सा संदूक लेकर आगे बढ़ता है, जिस संदूक के अंदर एक ताज पड़ा हुआ होता है और गैब्रियल उस ताज को उठाता हुआ कहता है मैं यहाँ अपने वालिद का ताज पहनकर काउंट बनने आया हूँ। अब आप अपनी बहन विक्टोरिया को मेरी काउंटेस्ट बना दें। आप ये बात भी जानते हैं कि हम बरसों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने मुझसे कहा था कि मैं इस फतह के बदले आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे। मैंने पहले ही अपने ग्रैंड मास्टर ब्लैकफोल्ड को पैगाम भेज दिया है। वो शहजादी विक्टोरिया के साथ आ रहे हैं और कल यहाँ होंगे। अगर आप बगैर शराइत के लौटे तो आप हमारे अजीम उस्ताद को नाराज करेंगे। उनकी मदद के बगैर अस्कलान को नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी से महफूज रखना मुश्किल होगा। यह सुनने के बाद बाल्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो उससे कहता है मैं यहाँ तुम्हारी शादी में अपनी बहन विक्टोरिया के साथ हूँगा। मैं तुम्हारी जीत का जश्न और तुम्हारी शादी का जश्न एक साथ बनाऊंगा। अस्कलान के कमांडर गैब्रियल, मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी बात मानकर नूरुद्दीन जंगी के खतरे के खिलाफ हिफाजत करोगे। यह सुनने के बाद गैब्रियल कहता है आप फिक्र ना करें, जैसे सलाहुद्दीन के पंजों से हमने अस्कलान शहर को हासिल किया, इसी तरह मैं उसके बाप नूरुद्दीन से भी जो कुछ चाहूंगा वो हासिल करूंगा। दूसरी तरफ जंगी महल में सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान के पास आकर कहते हैं अगर आप मुझे जेल में डाल देते तो मैं परेशान ना होता बाबा, आपने मुझे इस तरह की सजा क्यों दे दी। ये सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो सलाहुद्दीन, मैंने तुम्हें क्या बताया था। अगर तुम अस्कलान को बचा पाते तो बादशाह बाल्टन हज के रास्ते पर अपने सलेबी सिपाहियों को ना बिठाता, वो हमारे सामने झुकने पर मजबूर होता। दीवान में भी कभी भी ऐसा ना होता। इन वाकयात को सजा नहीं बल्कि इनाम समझा जाता। सलाहुद्दीन अयूबी इस पर जवाबन कहते हैं मैं हर एक चीज का जिम्मेदार हूँ बाबा, अगर कोई कमजोरी है तो वो मेरी है, इसकी तलाफी करना मुझ पर मुनस्सिर है। यह सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं तुम अब तक किस तलाफी की बात कर रहे हो सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अयूबी जवाबन कहते हैं इंसान हारने से नहीं बल्कि वो पीछे हट जाने से हारता है बाबा। उन्हें जब हमसे हमले की तवक्को नहीं, हमें बिल्कुल वही इकदाम करने की जरूरत है। इस पर सुल्तान कहते हैं कदम उठाने के लिए सही वक्त का होना जरूरी है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं बाबा वक्त ही तो नहीं है, जितना ज्यादा हम इंतजार करेंगे वो उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। ये सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं मेरे फैसले पर अमल करो सलाहुद्दीन, मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी करने की अब कोशिश ना करना। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान एक सिपाही वहाँ पर आकर कहता है मेरे सुल्तान अस्कलान की सुरैया खातून आपसे मिलना चाहती हैं। यह सुनते साथ ही वो दोनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। तो नाजरीन इसी के साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को भी फौरन से सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।